हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल वन गाइस। मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों कि जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। जब से कैप राउंड फर्स्ट शुरू हुआ है तब से ही ये क्वेश्चन, ये कमेंट्स, ये डीएम्स, मैसेजेस आ रहे हैं कि कैप राउंड 2 कब स्टार्ट होगा। मतलब कैप राउंड फर्स्ट शुरू ही नहीं हुआ था तब से ये चल रहा है कि कैप राउंड 2 कब होगा। एक और क्वेश्चन की प्रेफरेंसेस डाल सकते हैं या नहीं। तो अभी नोटिस नंबर 13 आ चुकी है और उसी टाइम पे मैंने कहा था कि कैप राउंड फर्स्ट 29 को लास्ट डेट है। फर्स्ट कैप राउंड ख़त्म हो जाएगा, 2-3 दिन लगेंगे। सितंबर के फर्स्ट वीक में कैप राउंड 2 के बारे में डेफिनेटली नोटिफिकेशन आएगा। एंड यस, पहले ही वीक में यानी कि 2 सितंबर को आज ये कुछ समय पहले ये नोटिस आया है, दैट इज़ नोटिस नंबर 13। तो इस वीडियो में हम इसी नोटिस नंबर 13 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और आपके कुछ चीज़ें, आपके जो भी डाउट्स हैं ना, मैं ट्राई करूँगा इस वीडियो में जितने हो सकते हैं वो डाउट्स मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा। और अगर आपको लगता है कि और डाउट्स है तो आप कमेंट करिए। हम आज आफ्टर दिस वीडियो लेट नाइट लाइव स्ट्रीम करेंगे, वहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो वो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने आप को यहाँ पे थोड़ा कर लेता हूँ छोटा, ताकि आपको जो नोटिस है वो अच्छे से दिखे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। आज यानी कि 2 सितंबर को नोटिस नंबर 13 आई है, तो जिसमें कैप 2 के लिए पूरा शेड्यूल दिया गया है। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे क्या है। लेटर फॉर MUHS रिगार्डिंग परमिशन ऑफ कॉलेजेस फॉर BSc नर्सिंग डेटेड 1/9, मतलब कल ही ये लेटर मिला था MUHS को, MUHS के द्वारा CET सेल को। तो कुछ कॉलेजेस हैं जिनको परमिशन मिली है। फर्स्ट राउंड में अगर आपने देखा होगा तो 40 to 40 प्लस ऐसे कॉलेजेस थे जिनका नाम पहले सीट मैट्रिक्स में नहीं था। लेकिन इस बार जो भी सेकेंड कैप राउंड है उसके लिए कुछ कॉलेजेस ऐड होने वाले हैं। अगर आपने ब्राउचर पढ़ा होगा तो वहाँ पे 160 प्लस कॉलेजेस थे और फर्स्ट सीट मैट्रिक्स में 117 ही थे। तो अभी कॉलेजेस बढ़ गए हैं। अब देखते हैं, ये नोटिस पढ़ते हैं। एज पर द स्टेट CET सेल नोटिस नंबर 12 डेटेड ऑन 17 अगस्त, फर्स्ट राउंड एडमिशन प्रोसेस ऑफ BSc नर्सिंग डिग्री कोर्स वॉज कम्प्लीटेड। महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस नासिक, यही यूनिवर्सिटी है जिसमें आप पढ़ने वाले हो। आपके सारे कॉलेजेस इसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं। ठीक है, हैज़ गिवन एफिलिएशन टू सम न्यू कॉलेजेस एंड परमिटेड एडिशनल BSc नर्सिंग कॉलेजेस फॉर एडमिशन इन एकेडमिक ईयर 2023-2024। उस टाइम पे आप पूछ रहे थे कि ये तो ब्राउचर में था, अब ये नहीं है, क्यों नहीं है। तो तब मैंने कहा था कि कुछ इंस्पेक्शंस होते हैं तो उसके बाद परमिशन मिलती है। इस बार अभी जब कैप राउंड 2 हो रहा है, उन कॉलेजेस को परमिशन मिल चुकी है, वो आगे हम देखेंगे। नीचे कॉलेज की लिस्ट भी दी गई है, वो हम लाइव सेशन में ट्राई करेंगे, उसमें देखें। ठीक है, सो द कंपेटेंट अथॉरिटी हैज़ डिसाइडेड टू ऐड दिस कॉलेजेस इन कैप राउंड 2। द कैंडिडेट्स हु हैव failed to fill preferences in cap 1 can fill only for that newly added colleges। काफ़ी स्टूडेंट्स थे, कई ज़्यादा स्टूडेंट्स थे, ड्यू टू सम और अदर रीज़न वो प्रेफरेंसेस फिल नहीं कर पाए कैप राउंड 1 में। तो अगर आप ऐसे हो जिसने कैप राउंड 1 में प्रेफरेंस नहीं फिल किया है तो आप अभी प्रेफरेंस फिल कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये जो 40 कॉलेजेस है, 40 प्लस जो भी 45 समथिंग कॉलेजेस ऐड हुए हैं वो हम आगे देखेंगे। तो सिर्फ यही कॉलेजेस आप आपके प्रेफरेंस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। जो पहले के कॉलेजेस थे और ये ऐड हुए हैं, तो सिर्फ न्यू कॉलेजेस ही आप ऐड कर सकते हैं, पुराने कॉलेजेस आप ऐड नहीं कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। ऑल द डिजायरस स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स हु हैव फिल्ड द प्रेफरेंसेस इन कैप राउंड 1 आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट ही और शी कैन ऐड, दैट इज इंसर्ट द प्रेफरेंस इन प्रेफरेंसेस ऑलरेडी फिल्ड। मतलब अगर कैप राउंड 1 में आपने प्रेफरेंस फिल किया था तो ये जो नए कॉलेजेस ऐड हुए हैं, ये कॉलेजेस भी आपके प्रेफरेंस लिस्ट में आप ऐड कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। द प्रेफरेंसेस कैन बी एडेड यूजिंग हीज लॉगिन ID एंड पासवर्ड ऑन द वेबसाइट। इसी वेबसाइट पे जहाँ पे हमने सब कुछ पूरा प्रोसेस अभी तक किया है वहीं पे वो होगा। उससे पहले देखते हैं शेड्यूल क्या है, टाइम टेबल क्या है। पहली चीज़, पब्लिकेशन ऑफ सीट मैट्रिक्स। ये मैंने बहुत बार कहा है, कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना था कि क्या कैसा
लेकिन मैं पहले से कहता आ रहा हूँ, हर एक राउंड के पहले आपको सीट मैट्रिक्स पब्लिश की हुई मिलती है। मतलब आपको समझ में आता है कि कौन से कॉलेज में कौन से कैटेगरी के लिए कितने सीट्स अवेलेबल है। तो वो जो सीट मैट्रिक्स है कैप राउंड 2 के लिए, वो 4 सितंबर रिलीज होगा, यानी कि परसों ये सीट मैट्रिक्स आएगा। उसमें हमें समझ में आएगा कौन से कॉलेजेस है और उस पर्टिकुलर कॉलेजेस में कितने सीट्स वैकेंट है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड थिंग, ऑनलाइन प्रेफरेंस चॉइस फॉर्म फिलिंग प्रोसेस फॉर कैप राउंड 2। तो ये चॉइस फिलिंग या फिर ऑनलाइन प्रेफरेंसेस कैप राउंड 2, ये भले ही ऐसे दिया गया है, लेकिन ध्यान से सुनो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिर से नया प्रेफरेंसेस ऐड करना है। नहीं, जो नए कॉलेजेस ऐड हुए हैं सिर्फ और सिर्फ वही कॉलेजेस आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, फिर से सुनो, जो कॉलेजेस नए ऐड हुए हैं, न्यू कॉलेजेस ऐड हुए हैं, सिर्फ वही कॉलेजेस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके अलावा नए सिरे से नहीं आप शुरू कर सकते। तो वो 4 सितंबर से 6 सितंबर तक रात के 11:59 PM ऑलमोस्ट मिडनाइट तक आप प्रेफरेंस फिलिंग कर सकते हैं जो नए कॉलेजेस ऐड हुए हैं। फिर उसके बाद जो प्रेफरेंसेस, फिर फर्स्ट राउंड के प्रेफरेंसेस है और जब आप नए कॉलेजेस ऐड हुए हैं वो ऐड करोगे, तो उसको कंसिडर करके सिलेक्शन लिस्ट आएगी कैप राउंड 2 के लिए। सिर्फ BSc नर्सिंग यहाँ पे मेंशन किया गया है। दैट विल बी पब्लिश्ड ऑन 8 सितंबर, 8 सितंबर को ये लिस्ट पब्लिश होगी। उसके बाद फिजिकल ज्वाइनिंग, जैसे फर्स्ट कैप राउंड में था, सेम चीज़ें है। फिजिकल ज्वाइनिंग, स्टेटस रिटेंशन फॉर्म फिल करने की डेट और जो भी फीस है वो आप चेक से या फिर DD से फिल कर सकते हो। कैंडिडेट्स कैन पे बाय चेक ऑन हॉलीडेज टू बी रिप्लेस्ड विद DD ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे। ये बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर CET सेल ने मेंशन की है। कुछ स्टूडेंट्स और कुछ कॉलेजेस के बीच में ये चीज़ें हमें देखने को मिली है कि स्टूडेंट्स ने ट्राई किया कॉलेज से कांटेक्ट करने के लिए कि कितना DD बनाऊँ क्या, कॉलेज से रिस्पांस नहीं मिला। फिर बाद में जब उन्होंने मतलब काफ़ी लेट हुआ और सैटरडे संडे था, तो उस टाइम पे DD बनाना बैंक में जाके पॉसिबल नहीं था। फिर कॉलेज वाले ऊपर से डिमांड कर रहे हैं कि नहीं DD ही चाहिए। अब कहाँ से, घर से थोड़ी बना के लेके जाएंगे वो। तो ये चीज़ बहुत अच्छी यहाँ पे मेंशन की गई है। अगर वो कॉलेज सिर्फ DD ही डिमांड करता है तो और हॉलीडे है तो हॉलीडे तक चेक दे सकते हैं हॉलीडे के दिन, और बाद में जाके DD से वो चीज़ रिप्लेस की जा सकती है। तो फिजिकल ज्वाइनिंग, स्टेटस रिटेंशन 9 सितंबर से लेके 13 सितंबर शाम के 5:30 बजे तक आप कर सकते हो। आप यहाँ पे देखोगे सीरियल नंबर 1, फिर उसके बाद 2, 3 नहीं है, 4, 5, 6 है डायरेक्ट। तो इसके बीच में जो ऑनलाइन मतलब जो पेमेंट वगैरह, इसके बीच में जो 2 प्रोसेसेस थे फर्स्ट राउंड के, जो आपने फर्स्ट राउंड में की थी, तो वो यहाँ पे नहीं है। इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट 1 के बाद 4, 5, 6 है। तो पहला शेड्यूल देखो, पहले नोटिस देखो और ये नोटिस देखो, आपको समझ में आएगा। ये कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ और आएगा नहीं आएगा ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये प्रॉपर शेड्यूल है। अगर देखें तो 4 सितंबर से शुरू होगा और 13 सितंबर तक ये कैप राउंड 2 चलने वाला है। ठीक है, फिर इसके बाद का जो भी कैप राउंड्स हो गए या फिर इसके बाद मॉपअप राउंड ही होगा। अगर मॉपअप राउंड होगा तो उसका जो भी शेड्यूल है वो आने वाले दिनों में समझ में आएगा। अभी एक प्रिडिक्शन हम करते हैं यहाँ पर। मुझे लगता है सिर्फ मॉपअप राउंड फर्स्ट ही होगा, मॉपअप राउंड सेकेंड के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो मॉपअप राउंड फर्स्ट के बाद डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल राउंड हो सकता है। मॉपअप राउंड 2 के चांसेस काफ़ी कम है। लेट्स सी। अब इसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स फॉर इंसर्शन ऑफ कॉलेज कोड्स। प्रेफरेंस में आप कॉलेज कोड डालते हो। सो द कॉलेज कोड शुड बी इंसर्टेड एनीवेयर अबव द अलॉटेड प्रेफरेंस ऑफ द फर्स्ट कैप राउंड एज पर चॉइस। इसमें एक चीज़ क्लियर होती है, काफ़ी लोग मुझसे डिबेट भी कर रहे थे कंसल्टेशन कॉल्स में कि बेटरमेंट में क्या जिस नंबर, जैसे कि मैंने कहा था 5 नंबर का आपको कॉलेज मिला है तो 6 नंबर का कॉलेज आपको नहीं मिलेगा। बेटरमेंट में ऊपर वाले ही कॉलेजेस मिलते हैं। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, अगर आपको वो कॉलेज चाहिए और आप प्रेफरेंस में डाल रहे हो तो जिस नंबर का कॉलेज आपको मिला है उस नंबर के कॉलेज के ऊपर ही प्रेफरेंसेस डालो। दैट इज बेटरमेंट। तो जो लोगों को डाउट था कि बेटरमेंट में निचले कॉलेज मिलते हैं या नहीं,
दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन। सेकेंड देखते हैं, कैंडिडेट्स हु वेर नॉट अलॉटेड एनी सीट इन कैप फर्स्ट कैप कैन इंसर्ट द कॉलेज कोड एनीवेयर एज पर योर प्रेफरेंस, दे विल बी अलॉटेड एज पर द न्यू सीक्वेंस ऑफ प्रेफरेंस एज पर मेरिट। तो ये भी चीज़ मैंने कही थी, जिनको फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिली थी उनके लिए ये एज ए फर्स्ट राउंड ही है। अगर देखें तो कैप राउंड 2 है, बट इसमें आपको सीट ही नहीं मिली थी कैप राउंड फर्स्ट में, तो अगेन न्यू सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ऊपर से नीचे ही आपके लिए कंसिडर किए जाएंगे कॉलेजेस, ठीक है। थर्ड इंस्ट्रक्शन, कैंडिडेट्स हु हैव नॉट गिवन ए सिंगल प्रेफरेंस, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, जिसने एक भी प्रेफरेंस नहीं दिया था या फिर प्रेफरेंस देना मिस किए गए थे पिछले प्रोसेस में, तो वो कैंडिडेट सिर्फ यहाँ पे ओनली पूरे कैपिटल में दिया गया है, ब्लॉक लेटर्स में दिया गया है, ओनली प्रेफरेंस ऑफ न्यूली एडेड बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस। सो जो नए एडेड कॉलेजेस है उनका ही प्रेफरेंसेस आप दे सकते हो, इसके अलावा दूसरा प्रेफरेंस दूसरे कॉलेजेस आप ऐड नहीं कर सकते। मतलब जिनके लिए फर्स्ट राउंड मिस हुआ है वो ये 45 कॉलेजेस जो भी ऐड हुए हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद कैंडिडेट्स हु हैड फेल्ड टू ज्वाइन अलॉटेड कॉलेज ऑफ कैप 1, जिन्होंने कैप राउंड में ज्वाइन ही नहीं किया है, एज पर रूल्स एज पर गाइडलाइंस, अगर आप कैप राउंड में कोई भी कॉलेज मिला हुआ कॉलेज ज्वाइन नहीं करते हो तो आप कैप राउंड से बाहर होते हो। बट यहाँ पे आपके लिए भी चांस है। मैंने हमारे जो स्टूडेंट्स हैं काउंसलिंग वाले, अगर आप चाहते हो तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इवन अभी काफ़ी ये जो प्रोसेस है इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को कहा था कि ये जो कैप राउंड और ये जो काउंसलिंग प्रोसेस है ना, ये एक मैजिक है, कभी क्या हो जाए किसी को पता नहीं, ठीक है। सो देखिए पहले गाइडलाइंस क्या था, अभी ये क्या हो रहा है। सो अगेन मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, कैंडिडेट्स हु हैड फेल्ड टू ज्वाइन द allotted college of cap 1 within stipulated time can also fill choice preference for newly added colleges। तो अगर आप भूल गए या फिर कुछ रीज़न से कुछ ना कुछ हुआ कि आप ज्वाइन नहीं कर पाए, तो आप जो नए एडेड कॉलेजेस है वो ऐड कर सकते हैं आपके प्रेफरेंसेस में। However, they will be considered only for newly added colleges, they will not be considered if they do not add any college। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है और प्रेफरेंस आप डाल सकते हो, जो नए कॉलेजेस ऐड हुए हैं वही, और वही कॉलेजेस कंसिडर किए जाएंगे, बाकी के जो पुराने कॉलेजेस है वो कंसिडर नहीं किए जाएंगे। एंड अगर आप प्रेफरेंसेस नहीं डालते हो तो फिर आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। सो ये हुआ इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखते हैं, कैंडिडेट्स हु हैव स्टेटस रिटेंशन फॉर्म कैन ऑल्सो फील द चॉइस और प्रेफरेंस फॉर न्यूली एडेड कॉलेजेस। वाव। However, they will be considered only for newly added colleges। तो जिन्होंने स्टेटस रिटेंशन फॉर्म फिल किया है, जिन्होंने स्टेटस रिटेंशन फॉर्म, ये देखो ये सेम है, ज्वाइन नहीं करते हो तो राउंड से बाहर, और स्टेटस रिटेंशन फॉर्म फिल करते हो तो अगले राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो अभी क्या खेल हुआ है, क्या मैजिक हुआ है कि ज्वाइन नहीं किया फिर भी आप प्रेफरेंस ऐड कर सकते हो, ज्वाइन किया है स्टेटस भी रिटेन किया है फिर भी नए कॉलेजेस आप ऐड कर सकते हो। लेकिन ये एक चीज़ का ध्यान रखो कि अगर आप प्रेफरेंसेस ऐड करते हो तो जो प्रेफरेंसेस में आपके लिस्ट में जो कॉलेजेस थे ना वो नहीं मिलेंगे आपको, अभी जो आप ऐड करोगे ना वही कॉलेज आपके लिए कंसिडर किए जाएंगे। तो लिस्ट अच्छे से चेक करो, जो कॉलेज आपको लगता है वही कॉलेज आपको मिलेगा। उसके बाद प्रीवियस चॉइस फिलिंग या फिर प्रेफरेंसेस फिल्ड ड्यूरिंग कैप 1 कैनॉट बी डिलीटेड, एडिटेड, कैंसल। ये चीज़ तो हम पहले से ही बोलते आ रहे हैं। पहले बार जो आपने फिल किए थे वो एक तो डिलीट नहीं होगे, उनका जो नंबर है वो एडिट नहीं होगे, वो जहाँ पे है वहीं पे रहेंगे, और वो कैंसिल भी नहीं रहेंगे। खेल सिर्फ जो नए कॉलेजेस है ना उनका ही है। तो ये तो बहुत ही बड़ा मैजिक हुआ है। अभी आगे कॉलेजेस के नाम हैं तो हम सारे के सारे कॉलेजेस तो नहीं पढ़ने वाले हैं, आप देख सकते हो, बाद में चेकआउट कर सकते हो, बट हम आपको टोटल नंबर बताएंगे कि कितने कॉलेजेस है। 45 कॉलेजेस है जो नए ऐड हुए हैं। तो ये कॉलेजेस अगर आप चाहते हो कि ये कॉलेज मिले तो डेफिनेटली इन कॉलेजेस में का आप प्रेफरेंसेस ऐड कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि इस प्रोसेस में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, या फिर अगर आप हमारी हेल्प चाहते हो, डेफिनेटली रूल्स अगर आप देखो या फिर जो गाइडलाइंस यहाँ पे दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, बहुत ही ईजी है,
और लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, ये करूँ तो वो समझने में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। सो इन दैट केस वी कैन हेल्प यू, एंड अगर आपको हमारी तरफ से हेल्प चाहिए तो सिंपल हमारा फंडा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करें, हमारे साथ काउंसलिंग में ज्वाइन हो जाइए। आपको ईमेल आएगा हमारे तरफ से, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हो। एंड आगे की जो भी प्रोसेस है, जब तक आपको एडमिशन मिलता है, जब तक आपका एडमिशन मिलता है और उसके बाद में भी हम आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे, आपको हर एक छोटी मोटी चीज़ में गाइड करते रहेंगे। आई होप आपको ये जो कैप राउंड 2 के बारे में जो नया इंस्ट्रक्शन है और इसके बारे में जो भी आपका डाउट था इस वीडियो के थ्रू, और जो नोटिस नंबर 13 आई है उसके बारे में इस वीडियो के थ्रू आपके क्वेश्चंस का आंसर मिला होगा, आपको हेल्प हुई होगी। ऐसे ही अगर आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट्स चाहिए या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए और आप वो वीडियो सबसे पहले एंजॉय करें। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जैसे मैंने पहले कहा था, अगर आपको लाइव सेशन चाहिए तो यस हम कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ज़्यादा कमेंट्स आए तो डेफिनेटली हम लाइव सेशन करेंगे, वैसे भी हम प्लान कर रहे हैं, आपके कमेंट्स पर भी हम विचार करेंगे। सो दैट्स इट इन टुडेज वीडियो। बने रहिए हमारे साथ, इसके बारे में ये जो पूरा कैप राउंड और एडमिशन प्रोसेस है इस पर हम छोटी छोटी डिटेल्स को लेके वीडियो बनाते रहते हैं और आगे भी बनाते रहेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मे गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय, शालोम, शांति, सलाम।